जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जयंती 2025 को। तो ये हनुमान जयंती का उत्सव कब मनाया जाएगा? 12 या 13 अप्रैल को। चैत्र पूर्णिमा की तिथि कब है? सूर्य के मुख से पूर्णिमा किस दिन है? पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या है? पूजा हमें सामग्री में क्या-क्या लेना है? पूजा की सरल विधि क्या है और उपाय क्या है? इसके अलावा मैं बताऊंगी कुछ ऐसे काम जो इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड क्विक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ और बहुत ही सरल विधि से लेकर आती हूँ, ताकि आपको कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जी जो प्रकट हुए थे वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को हुए थे। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की विशेष पूजा करने का प्रावधान है। ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग से हम अपने जितने भी ग्रह अशांत हैं उनको शांत कर सकते हैं। शिक्षा हुआ, व्यापार या फिर सफलता या कर्ज से मुक्ति के लिए ये दिन अति विशेष है। अगर आप शत्रु से पीड़ित है, गुप्त शत्रु से पीड़ित है, तो ये दिन काफी खास है। आपको इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो जानते हैं इस बार हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी? तो इस बार हनुमान जयंती जो है 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो इस बार जो है चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 12 अप्रैल को रात को 3:21 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन जो है 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर हो रहा है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो सूर्योदय के समय हुआ था। इसीलिए इस दिन कई मंदिरों में भोर से ही सूर्योदय के समय से या ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा का अनुष्ठान किया जाएगा, भजन कीर्तन आदि किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस दिन का संक्षेप में और सरल रूप से पूजा विधि बता देती हूँ। तो इस दिन जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अगर पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए। स्नान के बाद लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इसके बाद बजरंगबली को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। चना, गुड़ और नारियल भी चढ़ाएं। प्रभु को बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का या फिर दोनों का पाठ करें। इसके बाद आरती करें, व्रत करने का संकल्प रखें। हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा है, अगर श्री राम का पूजा नहीं करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए श्री राम के नाम का जाप करना भी अत्यंत शुभ फलदायी है इस दिन। हनुमान जी के साथ साथ सीता माता और श्री राम की जो आप पूजा करेंगे, सभी से आप अंत में पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें। चलिए कुछ उपाय पर बात कर लेते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस दिन किए गए उपाय भी बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तो अगर आपको किसी सेहत संबंधी समस्या ने परेशान कर रखा है तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान बाहुक का पाठ करें और सेहत की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें। इस दिन का दूसरा उपाय है आर्थिक लाभ और कर्ज से मुक्ति के लिए। कर्ज से मुक्ति और आर्थिक लाभ के लिए आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और इस दिन अगर संभव है तो मीठी चीजों का दान भी करें। हनुमान जयंती पर पीपल के पत्तों से जुड़ा भी एक उपाय है जो काफी लाभदायी है। सुबह स्नान के बाद 11 पीपल के पत्ते चुने। साफ पीपल के पत्ते साफ होने चाहिए। उन्हें अच्छे से धो के सुखा ले, फिर उसमें चंदन से जय श्री राम लिखे और इसकी एक माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी जितनी भी आर्थिक समस्या या शत्रु से अगर आप पीड़ित है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गुप्त शत्रु से पीड़ित रहते हैं, हमें पता नहीं लगता है कि हमारे गुप्त शत्रु यानी हिडन एनिमीज हैं, जो हमारे सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारा बुरा करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हनुमान जी से इस दिन विशेष प्रार्थना करें और उन्हें पान के पत्तों से बना हुआ माला अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और सबसे बड़ा उपाय, महा उपाय, कि इस दिन पूरे दिन आप कोशिश करें श्री राम का नाम लेने का। इससे ज्यादा जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। आप हर दिन हो सके मानसिक जाप करें जय श्री राम का, जय श्री राम, जय श्री राम। भर दिन आप इस दिन मानसिक जाप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि हनुमान जयंती में क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ जो
क्या करना वर्जित है। तो इस दिन हनुमान जयंती के दिन आप ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी सफेद या काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा में आप प्रयास करें लाल रंग के कपड़े को ही धारण करने का। और हनुमान जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो बजरंगबली की टूटी-फूटी प्रतिमा या फटी हुई कुछ इमेज ऐसी नहीं ले। और हनुमान जी के जन्म दिवस पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नमक का सेवन ना करें। बाकी तामसिक भोजन और मांस, मछली, मदिरा ये सब से तो दूर रहना ही है। तो दोस्तों ये थी हनुमान जयंती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ही शुभ दिन है तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जितना भी आपसे हो सके, जो भी हो सके वो करिए और इस दिन का लाभ उठाइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।